multi-layer perceptron. What a neural network can do? A neural network can solve non-linearly separable problems. Example XOR operation. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने किया भी है इसको जी। कोई इनपुट देना चाहेगा? वैसे मोस्टली लोग जो है वो एब्सेंट थे, तो अब मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा उनका कि क्या वो उन्होंने सीखा था ऑनलाइन कि नहीं। जी आप बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जोर गेट क्या है, 0 और 0 1 जो है इनपुट पे वो 1 होता है और सेम इनपुट हो तो उस पे 0 होता है। इस प्लॉट में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि 0 0 और 1 1 1 पे रेड है और ब्लू जो है वो 1 1 1 0 एंड 0 1 पे है। तो आपको 2 लाइन चाहिए अप एंड डाउन ताकि आप एक बॉर्डर बनाएं, अपना एक स्टेट बनाएं कि इधर 1 है और बाकी जो है आउटसाइड 0 है। जी आप बताएं अगर आप ये गेट ठीक है, इस पे आप ना सोचें। और जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं कि इसको हमने लाइन ड्रॉ करने है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? डिसीजन बाउंड्री, यस, 2 परसेप्ट्रॉन हो जाएंगे डिसीजन बाउंड्री। और डिसीजन बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होगी आपके ख्याल में? तो हम अंदाजे से बताएं। रेड से नीचे कहाँ पे? ब्लू से कहाँ पे? 0 आपके ख्याल में ऐसे? अच्छा ऐसे? वैसे ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता? किसी का ऐसे क्यों नहीं हो सकता? किसी का कोई कमेंट? 2 तरीके हो सकते हैं ना, एक ये डिसीजन बाउंड्री ले और एक ये ले, रेड और ब्लू। तो अगर हम इसको कंसिडर करें या इसको कंसिडर करें, अगर इसको नहीं कंसिडर करना रेड को तो क्यों नहीं करना? इनफाइनाइट बाउंड्री बन जाती है ना y = 1 के लिए। अगर आप रेड वाला बाउंड्री लेते हैं तो जो अप है एंड डाउन है वो तो इनफाइनाइट रीजन आपने कर दिया, तो वो तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर आप ब्लू वाले लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने एक छोटी सी बाउंड्री डिसीजन बाउंड्रीज ड्रॉ की है और स्मॉल रीजन आपके पास आ गया। तो हम जो है इधर कंसिडर करेंगे ब्लू बाउंड ग्रीन बाउंड्रीज को और ब्लू सर्कल के लिए। तो इसके लिए हमें कितने परसेप्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? वैसे गेट्स किसने पढ़े थे? गेट्स में जो है वो जब डिजिटल लॉजिक डिजाइन आप लोगों ने CS ने भी पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग वालों ने भी पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स DLD या यस, उसमें आप जो है XOR जो है गेट बनाते थे मुख्तलिफ गेट्स को मिला के। आप उस कॉन्सेप्ट को भी लेके चल सकते हैं क्योंकि आपके पास और गेट बन गया, एंड गेट बन गया, तो उसे एक और गेट बनाना है तो मैंने उससे कैसे बनाना है। अगर आपने उस तरह समझना है तो उस तरह भी आप समझ सकते हैं। एंड और गेट हो गया आपके पास एंड देन उसके आगे आपने एक और गेट लगाना है, बट एक इसमें एक और इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आप लोग सोच लें। इसमें नोट गेट भी कहीं लगना है बिफोर giving that input to OR gate. So for example इस परसेप्ट्रॉन को हाँ ये एंड गेट तस्वर करते, परसेप्ट्रॉन हमें एंड गेट का रिजल्ट देगा, ये परसेप्ट्रॉन हमें और गेट का रिजल्ट देगा। देन अगेन हमें एक और गेट परसेप्ट्रॉन चाहिए होगा जो कि इसको आपको एक बाइनरी रिजल्ट दे, बट इस रीजन पे आपको एक और ऑपरेशन करनी पड़ेगी जो कि आपको रिजल्ट वो कर दे। अगर आप एंड गेट
को अगर देख के तो अगर इनपुट दोनों 1 है, इसका मतलब है कि इनपुट, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लॉजिक गेट की तरफ चले जाते हैं। ये लॉजिक गेट्स हैं। और ये सेम इनपुट होनी चाहिए। तो ये इस तरह का लॉजिक बनता है, लॉजिक गेट्स बनते हैं। लेकिन इधर ये आपको एक इनपुट जो है वो नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर हम 1 इनपुट देखें, 1 तो एंड गेट का रिजल्ट 1 आएगा और कभी 1 आएगा। तो अगर नॉट गेट ना हो तो आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, जो कि रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, आई गेस ये एंड गेट है या और गेट है, ऐसा समझना पड़ेगा इसको। तो अगर 0 0 0 इनपुट दे तो आपके पास बहुत 0 आएगा। अगर नॉट गेट ना हो तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा, जो कि उस केस में जो ठीक है, लेकिन 1 वाले केस में ये ठीक नहीं है। तो आपको जो है वो नॉट गेट या इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट ये जो है इसमें भी। तो इधर अगर आप देखें तो जब हम एंड गेट के लिए ऑपरेशन कर रहे थे तो हमने जो है जो वेट था उसकी वैल्यू हमने -1.5 ली थी। हमने इस पर काफी डिस्कस कर लिया था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास दूसरा गेट है, और गेट के लिए जो हमने करना है वो उसमें -0.5 आ रहा है। एंड देन इस बाउंड्री को आपने डिसीजन देना है। आपने 2 डिसीजन बाउंड्री तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन इसको डिसीजन देना है कि बाउंड्री की किस साइड पे है। तो या उसको आपने वो करना है, समराइज करना है। तो उसके लिए आपको एक और परसेप्ट्रॉन की जरूरत है इसकी। तो उसके लिए आपके पास ये और गेट वाले वेट आ रहे हैं, अगर आप इस पे गौर करें तो ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो आपके पास वेट, ये वेट है, ये W31, ये एक इनपुट जो है ना, इसको आपने नेगेटिव कर दिया ताकि वो आपको फ्लिप करे रिजल्ट। गेट वाले आप ऑपरेशन कर लें, 0 1 और 0 0 इनपुट दे दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा गेट्स के थ्रू कि ये क्यों आ रहा है। ठीक, बाकी हमने ऑपरेशन कर लिए, तो इसको मजीद डिटेल से वो एग्जांपल के थ्रू करना मेरे ख्याल में, वो पुराने लेक्चर आप देख लें उसके लिए, एंड गेट के कैसे आए और गेट के आए कैसे आए। तो सिमिलरली अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो ये परसेप्ट्रॉन आपको ये लाइन ड्रॉ करके देता है, एंड ये परसेप्ट्रॉन आपको ये लाइन ड्रॉ करके देता है। एंड देन ये एंड ऑपरेशन है, मैं आपको और बता रहा था, बट इट इज एंड ऑपरेशन, ताकि वो आपको एंड ऑपरेशन का मतलब है कि जब एंड और गेट के रिजल्ट सेम आएंगे तब आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा। तो सम काइंड ऑफ एंड ऑपरेशन इधर आपको चाहिए। सो लर्निंग एल्गोरिदम, हमारे पास एक डेटा सेट है, इनपुट है और वाई के फॉर्म में हमारे पास आउटपुट है। तो हम इसके लिए एक न्यूरल नेटवर्क जनरेट वो कर सकते बिल्ड करना चाहते हैं जनरलाइज डेटा के लिए। जनरलाइज डेटा का मतलब ये है कि डेटा साइज कुछ भी होता है, आपके डेटा सेट का साइज कुछ भी हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स चाहिए, और स्ट्रक्चर चाहिए, वेट्स चाहिए, लिंक्स चाहिए। स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो आपके पास लेयर्स का कॉन्सेप्ट है कि कितने लेयर, आउटपुट लेयर कितने हैं, इनपुट लेयर कितने हैं, हिडन लेयर कितने हैं, और नंबर ऑफ नोड्स जो हर लेयर में हैं वो कितने हैं, या नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन के जो नोट, उसको आप इस तरह कहें कि नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन जो है उसमें कितने हैं। एंड देन वेट्स, दो ही चीजें हैं इनपुट साइड पे, एक वेट है आपका जो कि आपके इनपुट को मॉडिफाई करता है, और इसी चीज से आप रिजल्ट निकालते हो। देन आपके पास तो इनपुट वैसे भी गिवन होगा, आपका काम है सिर्फ वो वेट निकालना, और वेट निकालना, वेट फाइंड करना, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं एक्चुअली। ठीक, तो
स्टेप 2 में हम क्या करें, वेट्स जो लिंक के वेट्स है वो फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक जनरलाइज न्यूरल नेटवर्क है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चूंकि एक जनरलाइज मॉडल है तो हमने एक जनरलाइज मॉडल ड्रॉ कर दिया है। इसमें x इनपुट है, w जो है वेट्स हैं, और हिडन लेयर h1 to hk है, एंड देन आउटपुट लेयर। स्टेप 2 में हमने करना है हाउ मेनी वेट्स, कितने वेट्स होने चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है जनरलाइज। अगर आप इस फार्मूले को देखो तो बड़ा इजी है इसको ढूंढना। थोड़े से अगर आपके मैथ्स के स्किल अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इनपुट हैं फॉर एग्जांपल, एंड देन आउटपुट है। तो अब फॉर एग्जांपल m हमारे पास 2 है, m मींस, तो आप इसमें पुट करें 2 + 1 3, और k आपके पास जो है हिडन लेयर है। तो हिडन लेयर फॉर एग्जांपल आपके पास हिडन लेयर के या आउटपुट है फर्स्ट हिडन लेयर की या हिडन लेयर की। तो आप इसको फॉर एग्जांपल 2 है तो आपके पास के 2 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस के आपके पास अगेन 2 है तो 3 आ जाएगा। तो 3 to 6 + 9 आपके पास इनपुट आएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज है कि आपके पास वो भी चाहिए, 22 भी चाहिए आपको। 2 इनपुट का मतलब है 1 22। के 3 आएगा फिर, अगर आपने 22 निकाल लिया तो ये आप काउंट करें तो ये 9, टोटल सम इसका 9 आएगा, नंबर ऑफ वेट्स का। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड मल्टीप्लाई ये m को हम करते हैं 2 और k को रखते हैं हम, k को भी हम रखते हैं वो m के इक्वल ऑलमोस्ट, तो आपके पास वो भी 2 होगा। ठीक, तो अगर आप इसको काउंट करें 3 + 2 6 और +3 9 आएगा, ये 9 आने चाहिए। 22 भी होगा लेकिन 22 वो +1 की फॉर्म में आ रहा है। m +1 मींस m आपके पास इनपुट है, +1 वो 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास 22 भी आना चाहिए। ये +1 जो है 22 की वजह से, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, एंड देन आपके पास एक और इनपुट है, आउटपुट है। बट आपने ये करना है फॉर एग्जांपल ये, क्योंकि इनपुट सब में जाए, सब में जाएगा। तो ये कितना है, तो 3 9 आएंगे, तो 9 वेट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक हो। अच्छा, अब हमने इसको कैसे करना है, हमने एक एरर फंक्शन को हम करते आए, हमने एक एरर फंक्शन को डिफाइन करना है, और फिर हमने वो वेट्स ढूंढे। सेम कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं पहले दिन से कि आपने वो वेट्स फाइंड करने हैं जिससे आपको वो एरर फंक्शन जिस पे मिनिमम आ जाए वो वेट्स हमारे वेट्स होंगे। तो वो सेम वही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। वो हमारा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेट्स ढूंढना वही है जो पहले दिन से है। तो एरर फंक्शन, अगर आपका लॉजिस्टिक एरर फंक्शन याद हो तो वो आपको इस फॉर्म में दिया 1/2 आपको थोड़ा सा तंग करेगा, बट इट इज फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका वो 2 जो है जो पावर से डेरिवेटिव के फॉर्म में आएगा तो वो उसको आपने खत्म करना। 1/2 इसलिए आ रहे हैं। फॉर इन हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट है उसको हमने इन जो है इन से रिप्रेजेंट किया है, और जो टारगेट वैल्यू है उसको आपने y से रिप्रेजेंट कर लिया। टारगेट वैल्यू हो गया, ये आपके पास नेटवर्क का आउटपुट हो गया, और ये आपके पास इनपुट है।
तो बेसिक आइडिया जो है वो आपके पास इनपुट और टारगेट पेयर हैं, इन आउटपुट है। जैसे आपके पास आपने इनपुट दे दिया अपने नेटवर्क को, उसने कुछ आउटपुट दे दिया, बट वो आउटपुट है जो आपके पास ऑलरेडी एक टारगेट पड़ा हुआ है, वो उससे मैच नहीं करता। असल में क्या है, आपने उससे खेलना है, जो आपके पास टारगेट आ रहा है उसको आपने इक्वल करना है या नियर टू इक्वल करना है आपके टारगेट वैल्यू के। आपके पास इनपुट है, टारगेट है और आउटपुट है। मिनिमाइज एरर फॉर एन पॉइंट्स, तो अगर आप इन पॉइंट के लिए मिनिमाइज करना है तो 1 to n आप समेशन दे रहे हैं हर का एरर को सम करके। और आपके पास जो जनरलाइज जो वेक्टर का एरर है वो E ऑफ W से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो है समेशन है। तो इस तरह आप जो है वो ये इक्वेशन जिसमें T आपके पास टारगेट है और आपके पास आउटपुट है फॉर n and k, फॉर एनी n and फॉर k वेक्टर या डायमेंशन। टारगेट अगर आप लव से गौर करें तो जो आपने अचीव करना है कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सादा अल्फाज में कहता हूँ कि आपके पास एक डेटा सेट है 100 इनपुट का, और उसमें आउटपुट भी है इनपुट भी है। तो आपने ये आउटपुट जो आपको ऑलरेडी गिवन है ये आपका टारगेट है, और एक वो आउटपुट आएगा जो कि आपने इन नेटवर्क को वेट ढूंढने हैं, वो आपके पास एक आउटपुट आता जाएगा। आउटपुट और टारगेट को आपने कंपेयर करना है। तो ये है जी। कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर आपने ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आपको याद हो तो उसमें आपको एक डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होता है। सारा गेम ही उसी का है। आपने उसी के लिए एक डेरिवेटिव बनाना है और उसके थ्रू ताकि आपको वो वेट मिल जाए। सबसे आसान तरीका वे आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें आपको जो मुश्किल चीज पेश आती है वो डेरिवेटिव ढूंढना होता है। तो हम वो डेरिवेटिव ढूंढेंगे इसका, ताकि वो डेरिवेटिव हमें मिल जाए एंड देन हम वेट इजी से फाइंड कर सकें। तो अगर आप, तो ये फंक्शन एक्चुअली वो एरर का डेरिवेटिव आपको चाहिए। देन फॉर n पॉइंट्स आपके पास हर एक का डेरिवेटिव चाहिए, तो उसको आपने सिंपल लिख लिया है e। सो हमें एवेलुएट करना है, फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एरर। अच्छा, तो एरर फंक्शन को रिमाइंड कर ले, हमने इस लेक्चर के शुरू में एक इक्वेशन डिराइव की थी। हम एरर बेस्ड प्रोपगेशन, आपने सुना होगा, पेपर में भी आप पढ़ते होंगे। एरर बेस्ड प्रोपगेशन का मतलब ये है कि आपने आउटपुट से इनपुट की तरफ जाना है। पहले आप आउटपुट सेट करते हैं, देन आप वेट को उसके मुताबिक अपडेट करते हैं, एंड देन जो आउटपुट से इमीडिएट इनपुट होता है जो कि मे बी हिडन लेट का आउटपुट होता है, तो आपने पहले वो सेट करना है, देन उससे होते हुए आपने इनपुट तक पहुंचना है। ये एक्चुअली एरर बेस्ड प्रोपगेशन है। अगर आप लफ्ज पे गौर करें तो बेक प्रोपेगेट करके आपने वो वेट के रिजल्ट देने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आउटपुट अवेलेबल है, तो आप कहते हैं कि इसके वेट शुरू वाले में, क्योंकि आउटपुट आपके पास अवेलेबल है तो इमीडिएट इनपुट को अरेंज करना वो इजी है बनिस्बत वो शुरू वाले। आपके पास 3-4 हिडन लेयर है तो आप शुरू वाले इनपुट करते जाएं और दिन दरमियान में वेट सेट करते जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आउटपुट के इमीडिएट इनपुट है वो आप उसको सेट करने शुरू कर दे। जब वो सेट हो जाएंगे तब ये वाले सेट आप नेक्स्ट इनपुट तक चलते जाए और इसको ट्रांसफर करते जाए, तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आता जाएगा। तो ये अगर आप देखें जनरल इक्वेशन में, आपने देखा आपके पास एक आउटपुट है और टारगेट आपके पास जो उन्होंने कहा लेबल है जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो तो उस टारगेट तो आपको आपने छोड़ना ही नहीं है, आपने क्या करना है, आपने आउटपुट के साथ खेलना है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो आपके पास सिग्मॉइड फंक्शन है। ठीक, ये आपके पास वो फंक्शन है जो कि सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर है। और ये कहाँ से आया है? ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये आउटपुट से इमीडिएट जो इनपुट है ना उसके आया है। एच आपके पास जो इनपुट है एंड वेट्स उसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक, कोई कंफ्यूजन है इसमें? एंड देन जो एच 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 सेल्फ आपके पास किसी
वेट और इनपुट का वो है, सिग्मॉइड से रिजल्ट आया है, तो आपने अब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास एक्स और वेट्स के वेटेड समेशन से आएंगे। ठीक हो गया। तो एच एन आपके पास आ गया। अब ये एच एन आपने इधर पुट करना है। ये एच एन आपने जनरलाइज कर दिया। अब दिन इसको आपने इसमें पुट करना है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टारगेट और एन की वैल्यू आ जाएंगी। ये आपने इधर पुट कर दिया। अब टारगेट आउटपुट की वैल्यू आपके पास आ गई, तो टारगेट आपकी अपनी जगह। एंड देन जो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया, ये जस्ट आपने वो इस इक्वेशन को इसमें पुट करके ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास बन गया। जस्ट इन पुटिंग दैट वैल्यू इन दैट इक्वेशन, इससे आपके पास ये आया है। तो ये आपके पास वो एरर फंक्शन बन गया। बट ये एरर फंक्शन, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका डेरिवेटिव ढूंढना मुश्किल है। जब डेरिवेटिव मुश्किल है तो उसके लिए हमारे पास एक और रूल है, चेन रूल। चेन रूल हमने पढ़ा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सर हिला रहे। इट मीन्स के जो चीजें हम पहले पढ़ी थी वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं। तो चेन रूल के थ्रू हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमारे पास ये चूंकि ये अगर आप देखें तो इसमें आपके पास ये वेट है और ये वेट है। तो इसको हम टू केसेस में डिवाइड करते हैं। हिडन लेयर और आउटपुट के वेट ढूंढना या डब्ल्यू ढूंढना, एंड देन इनपुट और हिडन लेयर के आउटपुट ढूंढना। केस 1 ये काफी जो है, आपने इसकी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, वो वाला घबराना। तो वो फिर जो है आपने इस कैलकुलेशन को, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट पुटिंग एक इक्वेशन दूसरे में है, पुटिंग वन इक्वेशन इन अनदर, बस उससे ही सारी इक्वेशन बनी है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास एक डेटा पॉइंट है जिसमें आपके पास डेटा पॉइंट है, डेटा सेट है जिसमें इनपुट्स है और टारगेट्स है। एंड देन हमारे पास आउटपुट है। अच्छा ये गौर करें, ये हमने आउटपुट एंड हिडन लेयर का ढूंढना है। ये आउटपुट है और ये हिडन लेयर है, ये रिजल्ट है। तो आपने इसके पहले एरर बेक प्रोपगेशन, तो हमने प्रोपगेट करके इनपुट की तरफ जाना है। तो हमारे पास ये जो आउटपुट है ये एक्चुअली इधर है, जो कि ऑलरेडी इनपुट के आउटपुट है, इनपुट ऑफ द नेटवर्क के आउटपुट है, जो कि हिडन फॉर्म में है, हिडन लेयर के आउटपुट है। एंड देन इसको हम कहेंगे वेटेड समेशन। इसको हम नेट से या नेटवर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। नेट ऑफ नेटवर्क ऑफ इनके, ये एंड रिजल्ट है, ये एंड रिजल्ट है। तो इस वेटेड समेशन को आपने नेटवर्क का नाम दिया। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स वर्ड आपके पास आ जाते तो आप जरा परेशान हो जाते। तो ये वही वेटेड समेशन है जो हमने पहले किया था। वो x1 और x1 w0 प्लस w1 x1 प्लस wx2, ये वही सेम इक्वेशन है, बट जनरलाइज है। जनरलाइज इक्वेशन का ही फायदा होता है, जब जैसे जितना भी आपके पास डेटा है और उस डेटा के मुताबिक उसमें वो वैल्यू पुट करते जाएं। p की वैल्यू है तो अगर 100 है तो p की वैल्यू 100 हो जाए। तो इसलिए जनरलाइज इक्वेशन बनाए जाते हैं ताकि वो उसके मुताबिक मॉडिफाई हो सके। एंड देन अगर आप देखें तो ये नेटवर्क जो होता है ये आपको सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू रिजल्ट दे देता है। आपने इस नेटवर्क का सिग्मॉइड लेना है। एंड देन एरर फंक्शन है जिसमें आपके पास आउटपुट है, टारगेट वैल्यू है। अच्छा ये क्लियर है? अच्छा जी, किसमें? जी, सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू आपको एक बाइनरी वैल्यू दे रहे हैं, वो हिडन लेयर के नोड, जिस तरह प्रोबेबिलिटी दे रहा है। यस वो सिग्मॉइड फंक्शन का जब भी जिक्र आएगा तो उसका आउटपुट आपके पास 0 से 1 के दरमियान आएगा, और आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू के से उसको 1 या 0 कंसीडर करना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का समय ये एक्सटेंडेड फॉर्म है।
तो वही कॉन्सेप्ट जो पहले आ रहा है वो वही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? अच्छा, आप जो है आउटपुट और हिडन लेयर, ये चीज पहले आपने कभी देखी होगी, माइनस एटा पार्शियल ग्रेडियंट डेसेंट पे, उसी जो उसका एक पोर्शन है माइनस एटा एंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव भी, उसको आपने उन्होंने डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। डेल्टा का मतलब है चेंज इन वेट प्लस लाइक अगर W2 इज इक्वल टू W1 प्लस डेल्टा W, वो जो डेल्टा है वो एक्चुअली इधर इनको सिंपल करने के लिए इसको डेल्टा कह दिया। एंड देन चूंकि आपके पास जो है वो जब आपके पास एरर फंक्शन आ गया, अब आपने वेट फाइंड करना है तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट लेना है। तो इधर हमारे पास डायरेक्टली वेट की वैल्यू नहीं है, तो आपने चेन रूल यूज करके जो आपके पास अवेलेबल इनपुट है या अवेलेबल वेरिएबल है उनके मुताबिक आपने अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। तो आप चेन रूल के थ्रू क्या करते हैं, इस पे चेन रूल अप्लाई करके, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो नेट है, नेट वेरिएबल है, तो आपने अपने डेरिवेटिव को नेट के फॉर्म में लाना है। एंड देन आपके पास क्यों, जब आप इसको नेट के फॉर्म में लेंगे देन अगेन आपको एक और आउटपुट चाहिए, क्योंकि इधर भी आउटपुट है और इधर भी आउटपुट है, तो आपने उसको आउट फॉर्म में ले आए, तो आपके पास ये सारे डेरिवेटिव इजीली अवेलेबल है। तो अगर आप देखें इसको जो है, अगर नेटवर्क, पिछले इक्वेशन पे आप जरा गौर करें, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस पहले की है, अगर ये है, अगर आपका किसी भी वेरिएबल से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो जस्ट आपके पास वो x रह जाएगा, बाकी आपके पास 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव जैसे ही आएगा तो सिर्फ आपके पास वो हिडन लेयर के जो आउटपुट लेयर के जो इनपुट है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक, अब आपके पास क्या रह गया, ये दो डेरिवेटिव रह गए, सेम इक्वेशन है। अब आपके पास ये सेम वही इक्वेशन है। जब आप इसका एरर फंक्शन, क्योंकि एरर फंक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास आउटपुट है, टारगेट तो आपके पास एक वैल्यू होती है, तो आप वेरिएबल आपके पास आउटपुट के फॉर्म में ओ के फॉर्म में है। तो इसका आप जब डेरिवेटिव लोगे तो सिंपल डेरिवेटिव के केथ एलिमेंट का डेरिवेटिव चाहिए, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, जस्ट के वाली वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, समेशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस के फॉर्म में है, तो अगर के से डेरिवेटिव आएगा के वाली वैल्यू से, तो बाकी 0 हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसका जब आप डेरिवेटिव लगे, सिंपल वही पावर रूल जो है डेरिवेटिव का वो अप्लाई हुआ है इस पे। पावर को आपने इनिशियल लाना है, पावर से 1 माइनस करना है, देन आपके पास रिजल्ट आएगा। और इसको जब आप ये वन आ जाएगा, बल्कि -1 आ जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसके डेरिवेटिव। कोई कंफ्यूजन है इसमें? पावर रूल है सिंपल डेरिवेटिव का, और कुछ नहीं है इसमें। एंड देन आपको अगर याद हो तो हमने, अब आपके पास ये ओ वेरिएबल अगर आप गौर करें तो वो क्या है, और इन केस इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ नेटवर्क, और इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू डी नेट डेरिवेटिव ऑफ नेटवर्क का लेंगे तो वो आपके पास ये फंक्शन आता है। अगर आप गौर करें तो हमने पहले प्रैक्टिस की थी सिग्मॉइड फंक्शन की। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो इससे रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एस 1 माइनस एफ ऑफ एस। ये मैंने पहले किया भी है, इससे ये डेरिवेटिव आएगा, ये मैंने पहले किया। अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो तो वो देख सकते हैं, या क्योंकि इस पे टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं असल में इसलिए नहीं करना चाहता, बट इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आएगा।
तो इस फॉर्म में अगर आप देखें तो सेम वही रिजल्ट इधर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। एंड देन सारी वैल्यू इस इक्वेशन में ये पुट करें, ये पुट करें, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। जस्ट एक इक्वेशन को आपने दूसरी इक्वेशन में पुट करके ये सिंपल आपके पास एरर इक्वेशन आ गई। कौन सी वाली? आउटपुट और हिडन लेयर्स के दरमियान। अब चूंकि ये एंड पॉइंट के लिए है तो हमने इसको जनरलाइज करके ई करना है, तो इसलिए एक समेशन का हमने साइन उसमें ऐड कर दिया, ठीक हो गया। तो जो आपका जो डेल्टा फंक्शन है वो एक्चुअली इस फॉर्म में आपके पास आ गया। अब इसके थ्रू आप जो है हिडन लेयर, जो आउटपुट लेयर के वेट से वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने इनिशियल क्या करना है, वेट्स को एक इनिशियल वैल्यू देनी है और उसको आपने लूप को चला के वो आपके पास एक कन्वर्ज हो जाएगा, वो आपके वेट्स की वैल्यू हो जाएगी। जी, अब वेट्स के दरमियान चेंज आएगा, बाकी तो आपने इनिशियल वैल्यू करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपने गौर किया हो तो हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हमने W1 ढूंढना है, तो फॉर W0 प्लस डेल्टा W, तो अब ये वाली तो आप सपोज करते हैं ना, तो उससे आपके पास वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक हो गया। केस 2, अब केस 2 तो हमने कर लिया। अब आपने ये रिजल्ट हमारे पास वेट्स के आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली रिजल्ट लानी है। अब हमें ये वेट्स भी तो चाहिए, तो हमारा पूरा वो नेटवर्क सॉल्व नहीं हुआ अभी। तो अब हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, x है, और टारगेट हमारे पास क्या है, वो गिवन है। और नेटवर्क, अब हमारे पास नेटवर्क जो है वो j की फॉर्म में है। अब हमारे पास जो नेटवर्क है वो ये है, इनका वेटेड समेशन है, और इसका सिग्मॉइड, इस नेटवर्क का जब आप सिग्मॉइड लेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा, ठीक हो गया। और जो पिछले नेटवर्क था जो हमने डिराइव किया था, वो एक नेट के है और एक नेट जे है। जो नेट जे है वो इनपुट वाला नेटवर्क है, और जो नेट के है वो हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो वाला है आपके पास। सिमिलरली आपके पास दो सिग्मॉइड फंक्शन है, एक सिग्मॉइड फंक्शन इधर हो रहा है और एक सिग्मॉइड फंक्शन इधर हो रहा है, एक सिग्मॉइड फंक्शन इधर और एक सिग्मॉइड फंक्शन इधर, एंड देन वो वही सेम एरर इक्वेशन है आपके पास जो कि हम करते आ रहे हैं। बस ये कुछ चीजें जो कि आप लोगों ने उस स्टेप्स याद करने हैं, एंड देन वो बाकी तो जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, और एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करके आपने वो वैल्यू निकालनी। केस 2, केस 2 ये उसी तरह है जो हमने अभी कर लिया, तो इसको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम वो एग्जाम्पल की तरफ जा सके और इस लेक्चर को हम कंक्लूड कर ले। काफी टाइम हो गया इस। तो सेम एरर इक्वेशन है। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वेट इसके वेट निकालने हैं पार्शियल डेरिवेटिव लेके। तो इसको जब हम जनरलाइज करते हैं फॉर एम पॉइंट्स, तो आप ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। जब पार्शियल डेरिवेटिव हमें चाहिए तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेट आपके पास है नहीं, इस इक्वेशन में आपके पास वेट है नहीं, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिमिलरली आप चेन रूल यूज करते हैं ताकि जो गिवन आपके पास वेरिएबल है उसकी फॉर्म में आपके सारी इक्वेशन बन जाए। अच्छा, तो इसलिए आपने पहले, चूंकि आउटपुट आपके पास है, तो पहले आप इसको नेटवर्क डेरिवेटिव एंड देन नेटवर्क को एच एन के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वेरिएबल, हमने डिराइव कर लिया है। एंड देन एच को नेट से और नेट को डब्ल्यू से करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एरर का विद रिस्पेक्ट टू वेट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये अब आपने जो जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, तो जब आप ये डेरिवेटिव आपके पास बहुत इजी से सॉल्व हो सकता है पावर रूल से। अभी हमने पावर रूल इधर आ जाएगा, एंड माइनस जो है वो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा, तो ये इक्वेशन तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये अब पावर रूल किसी को पता है, आप इसको सिंपल इस तरह कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी को आप कांस्टेंट वैल्यू कहे, एन ओ को एक्स कहे,
और इसका आप क्या करें, स्क्वायर लें। अगर आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना है, 2 माइनस एक्स, एंड एक्स का जब डेरिवेटिव लगे तो आपके पास -2 माइनस एक्स एंड -1। यही चीज है सिंपल सी, इसको पावर रूल कहते हैं। अगेन ये जी कौन से वाले, ये अगर आप देखें ना, ये इसको आप ऐसे समझे, अब आपको रिजल्ट चाहिए कि आपके पास इस फॉर्म में रिजल्ट आए। अब आपके पास इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपको कहीं वेट नजर नहीं आ रहा है, तो अगर आप रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेंगे तो ये जस्ट वो तो जीरो हो जाएगा, तो वो तो आपके पास रिजल्ट नहीं है। अब आपने इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिखना है कि आपके पास वेट आ जाए, तो इसके लिए आपको चेन रूल यूज करना है। चेन रूल में आप क्या है, वो आपने वो डेरिवेटिव उस इक्वेशन उस फॉर्म में लाना है, देन उसको आप सॉल्व करना है। उसके लिए आप क्या कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ओ ऑलरेडी है तो आप उसको ओ करेंगे। अब जो ओ है वो सिग्मोइड फंक्शन है नेट के फॉर्म में, आप उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट ले सकते हैं। ये आपने ये इनपुट कर दिया, अब नेटवर्क का डेरिवेटिव कहा जाएगा तो उसका भी आपने करना है ना। तो जब नेट का करेंगे तो नेट का आप किससे डेरिवेटिव ले सकते हैं, नेट का विद रिस्पेक्ट टू एच ले सकते हैं, हिडन लेयर का ले सकते हैं। तो आपको जब नेट ऐड करना है तो हिडन लेयर वाली इक्वेशन भी आपने पुट करनी है, एंड देन हिडन लेयर को जब आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इन के विद रिस्पेक्ट टू एन जे है ना, तो आप एच एन जे भी चाहिए, और एच एन जे को सोल्व करने के लिए आपको नेट एन जे चाहिए। और जब एन एन एच एन जे चाहिए तो देन आपके पास वेट्स आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये इधर आपके पास x है, ये नेट एन जे है, ये नेट एन के है, इसमें एच एन और डब्ल्यू है। तो इधर से ये के वाली जो वेट है वो आप ला सकते हैं, वेट ऑफ के, ये वेट ऑफ जे। तो वेट ऑफ जे के लिए आपको नेट एन जे के लिए ये इक्वेशन चाहिए, और इसको विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे करेंगे तो आपके पास ये एक्स की एन की वैल्यू आएगी, एंड देन इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करेंगे तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एन एन करेंगे, एच एन करेंगे तो आपके पास ये वेट्स आएंगे। तो इसलिए चेन रूल यूज हुआ है। तो देन जब आपके पास चेन रूल आ गया तो आपने ये वाला डेरिवेटिव आप इजीली आपके पास अवेलेबल है, अगर आप थोड़े से इक्वेशन पे गौर कर ले। ये जो ये वाला है ये आपके पास ऑलरेडी मैंने पावर रूल से आपको सॉल्व करके दे दिया, एंड देन ये सिग्मोइड फंक्शन है। अगर आप ओ एन के देखें, ओ एन के, तो इसका सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया कि सिग्मोइड फंक्शन है, उसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो सिमिलर चीज इधर इन्होंने की है, एंड देन ये है, ये नेटवर्क है, कौन सा वाला है, एन के है, एन के किधर है, इनके ये है। तो अब आपको क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एन के चाहिए, एच एन जे चाहिए, एच एन जे ये वाली। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ के आ जाएगा। सिमिलरली एच एन जे जो है, जब आप उसका अगेन वो सिग्मोइड फंक्शन है ये, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास उसी फॉर्म में आएगा। एंड जो नेटवर्क ऑफ जे है उसके पास ये, अगर आप वेट से उसका डेरिवेटिव लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो जैसे आपके पास वो एक्स एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इस सारी इक्वेशन को आपने एरर फंक्शन में पुट करना है तो आपके पास ये वेट्स आ जाएंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए।
तो ये जनरल इक्वेशन बन गया आपके पास। देन आपने उसको एन पॉइंट के लिए करना है। आपके पास 2 समेशन आ गई है ये वाली। तो जनरलाइज इक्वेशन जो है वो आपके पास ये वाली आ गई। जी किसी का कोई सवाल? अब जो है हमने, अगर आपके पास मोर देन 1 हिडन लेयर हो तो हिडन लेयर के दरमियान भी आपको वेट चाहिए। इसको आप ऐसे समझे कि आप अपना एक थीसिस लिख रहे हैं जिसमें आपके पास नेटवर्क बना हुआ है। आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि जब मेरे पास नेटवर्क बना होगा जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वेट्स कहाँ से आएंगे। अब अगर एक से ज्यादा हिडन लेयर हो तो उसमें भी तो वेट चाहिए होगी। तो उसके लिए भी आपको एक जनरलाइज इक्वेशन चाहिए ताकि हिडन लेयर के वेट्स आप इजीली उसमें इनपुट कर सके। इसमें आपके पास जो इनपुट है और टारगेट वैल्यू है सिमिलरली। तो हिडन लेयर का भी हमने वेट्स फाइंड करने हैं। सेम वही एरर फंक्शन है, उसका आपने वेट का डेरिवेटिव लेके एरर फंक्शन का जो है वो वेट्स ढूंढने हैं डिजायर। तो अगेन आपके पास एक नेटवर्क है और उसका नेटवर्क में चूंकि आपके पास वेटेड समेशन है, इसमें वेट्स होते हैं, तो नेटवर्क का विद रिस्पेक्ट टू वेट हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन को आपने सिग्मा कह दिया, उसको आपने सिग्मा आपने इस इक्वेशन को कह दिया। देन आपको क्या कितने चाहिए? एक के है हिडन लेयर, एक जे है, एक आई है। तो सिग्मा ऑफ के, सिग्मा ऑफ जे एंड सिग्मा ऑफ आई हर नेटवर्क के लिए आपने एक, क्योंकि जस्ट ये सिमिलर चीज आपने जे और के वो वाला इनपुट कर दिया। और नेटवर्क का जब वेट के डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास हिडन लेयर वाली इनपुट रह जाएगी, एच एन जे, एच एन आई, एच एन पी और एच एन जे, एच एन आई, एच एन पी और एच एन जे, जे आई और पी। ठीक। और अब आपने जो है वो क्या करना है, मैं आपको समझाने के लिए कभी भी परेशान हो जाता हूँ कि ये इतनी चीजें मैं समझा रहा हूँ, हालांकि ये कोई भी नहीं करता इतने डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव आपको खुद करने पड़ते स्टूडेंट्स को। लेकिन वो भी मैं आपको पावर रूल भी मैं इधर कर रहा हूँ। पावर रूल ये है। अच्छा, तो अब आपके पास सिग्मा आई, सिग्मा जे और सिग्मा के हैं। ये जनरलाइज इक्वेशन है। आपने एच ऑफ एन के का जो है वो एच ऑफ नेट जो है उसमें आपके पास एच एन जे है, तो आपने चेन रूल के थ्रू एक और डेरिवेटिव उसमें ऐड कर दिया। हर इक्वेशन में सिर्फ सिंबल चेंज है, बाकी सेम है तीनों, के, जे और आई। तो जो नेटवर्क का डेरिवेटिव वो भी आई, जे और के है। अब जो है आपके पास जो है वो चूंकि वेट जो है वो के है, तो आपने इनको सम करना है, के जे एन। तो आपने क्या करना है, समेशन करनी फॉर के पॉइंट और फॉर जे पॉइंट्स। तो ये ऑलरेडी आपके पास, इसको आपने क्या किया, इसको अगेन आपने डिवाइड किया है चेन रूल के थ्रू नेट और एच ऑफ एन के फॉर्म में। ये डेल्टा ई बाई डेल्टा जे एच है, तो इसको आपने क्या कर दिया है, नेट और एच ऑफ एन के फॉर्म में आपने चेन रूल के थ्रू ले लिया। इसी को सिमिलरली इसको भी आपने इन जे और नेट जे और उसके फॉर्म में ले आए। जी होगी। अच्छा, तो
अब इसको अगेन आपने क्या कर दिया है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना एच ऑफ एन का, तो आपके पास क्या आएगा, इसका सॉरी नहीं, आप एक मिनट, ये आपके पास सिग्मोइड फंक्शन है एस जे और एस के, ठीक हो गया। बट ये डेरिवेटिव और नेटवर्क का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट लेंगे तो आपके पास वेट्स रह जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी वेट्स रह जाएंगे, तो ये वेट्स इधर से आ गए एंड अगेन ये वाला डेरिवेटिव आपका अभी रहता है। अच्छा, तो अब आप इसको अगर देखें इस डेरिवेटिव को, तो इसने आपने आपने क्या कर दिया, ये एच इन जे के बराबर है और ये सिग्मा के बराबर है। सिमिलरली जस्ट सिंबल चेंज है तो नीचे भी इसी तरह आता जाएगा, जे आई एन आई आई जे आई पी के फॉर्म में आ गया। सिग्मा के की वैल्यू आपने ऑलरेडी जो है वो डिराइव की थी, अगर आप इधर देखें तो ये सिग्मा के, सिग्मा जे और सिग्मा आई की। तो इसको आपने क्या, इधर से जो इक्वेशन आपने हमने सोल्व की है, वो आ गया आपके पास। मैं इसको जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। एच आपको पता है कि वो सिग्मोइड फंक्शन है नेट का, तो इसलिए आपने उसका डेरिवेटिव, इसका जब आप डेरिवेटिव ले सकते विद रिस्पेक्ट टू एन नेट के, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वही सिग्मोइड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आ जाता है, एफ ऑफ एस वन माइनस एफ ऑफ एस। तो ये आपके पास कैलकुलेशन है, देन ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास एरर फंक्शन आ जाएगा हर इसका इसका और इसका, तो इससे वेट्स आपके पास आ जाएंगे। आप चाहे जितने भी हिडन लेयर हो तो उनका वेट आप इस इक्वेशन में पुट करते जाए, आपके पास आता जाएगा। तो ये आपकी डेरिवेशन खत्म होगी जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करते। अब आपके पास जोर का एक एग्जांपल है कुछ देर के लिए। अच्छा, हिडन लेयर एरर ब्रेक प्रोपेगेशन की जरूरत आपने एक्स और की वेट्स ढूंढने हैं और उसका जो गेट है वो आपने मुकम्मल करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने लर्निंग रेट की वैल्यू या एटा की वैल्यू ले ली है 0.5। ये आप लोग कर चुके हैं, वैसे आप लोग को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। हिडन नोड्स इसमें 2 है और आउटपुट नोड 1 है, इनपुट भी आपके पास 2 है, 1 बायस है। तो आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए कि जब आपके पास डिफरेंट आ रहे हो तो रिजल्ट 1 हो और अदरवाइज 0 हो। तो ये एक नेटवर्क बन गया है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है आउटपुट से, ये हिडन लेयर है और ये वेट जो ईच वेट है वो ईच नोड को दिया गया है विद इंक्लूडिंग बाइस। हर नोड को 3 इनपुट गए हैं, इसको भी वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आउटपुट से। तो इटरेशन 0 पे, हाँ वो वही कॉन्सेप्ट है कि आपने इनिशियलाइज करना है वेट को वैल्यू एंड डेरिवेटिव आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके जरिए आपने रिजल्ट निकालने हैं। तो जब आपने फॉर एग्जांपल 0 इटरेशन पे इसकी वैल्यू ये थी, जब आपने 100 इटरेशन गुजार दी तो आपके पास ये रिजल्ट आ गए वेट्स की 1000 सॉरी। तो आप आउटपुट को चेक करते जाएं क्योंकि आपने कंपेयर करना है आउटपुट को वाई के साथ, टारगेट के साथ। टारगेट आपके पास ये है, ये आउटपुट आ रहा है, इटरेशन 1000 गुजर गई, 2000 के बाद आप वेट्स को कंपेयर करें, सॉरी
आपके पास वेट्स आ रहे हैं जिससे आप आउटपुट निकाल रहे हैं, इसके साथ कंपेयर करते जाए 3000 पे कंपेयर करें, वो आपको लग रहा है कि अभी जो है वो कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि आप आउटपुट दे रहे हैं। 5000 चेक करें, जीरो सिमिलर जो है आपके पास कम होते जा रहे हैं और बाकी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और वेट्स चेक करें, वेट्स भी अपडेट हो रहे हैं। तो आपके पास जो ये ग्राफ जो है इटरेशन और एरर का ग्राफ है। इटरेशन जैसे इंक्रीज हो रही है, जो एरर का ग्राफ है वो टुवर्ड्स जीरो जा रहा है। तो यूजुअली जो इस तरह की आप ट्रेनिंग करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास इसी तरह आता जाएगा, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता जाएगा। ये ट्रेनिंग वाला ग्राफ है, एरर वाला। तो अब देखिए आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। आप इसको और भी इटरेशन करते तो आपके पास एक्यूरेसी और भी बढ़ती जाएगी, और आपने इधर ही 10,000 इटरेशन लेके उसको कंक्लूड कर दिया कि मेरे पास डिजायर्ड रिजल्ट ऑलमोस्ट आ रहे हैं। और ओवर फिटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाएगा और आपकी रिसोर्सेज भी यूज हो रहे ज्यादा हो रही है, तो इसलिए आपने इटरेशन को 10,000 के लिए रखा। एक और एग्जांपल है जिसको हम विजुअलाइज नहीं, जस्ट जनरली विजुअलाइज करेंगे। आपके पास अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह आएगा। ठीक हो गया। आपने कितने लर्निंग रेट जो है आपने 0.7 कर दिया और इटरेशन आपने 5000 कर लिए, 500,000। ठीक हो गया। तो जब आपने 11 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स में आपके पास ये रिजल्ट आ रहे हैं आफ्टर 500,000 रिजल्ट। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, पहले आपके पास प्लॉट ये आ रहा था, एक मिनट, इस तरह आ रहा है, पहले इस तरह आ रहा है, फिर इस तरह आ रहा है, एंड देन और बात है कि इस तरह, तो स्मूथ होता जा रहा है जैसे ये इटरेशन बढ़ रही है। बट ये जो है ओनली 11 पॉइंट्स के लिए, जो कि न्यूरल नेटवर्क इस 11 पॉइंट्स को लर्न कर रहा है। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग रेट आपके पास इतना ही है, ट्रेनिंग रेट आपके पास इतना है और ट्रेनिंग रिजल्ट आपके पास ये आ रहा है। ये ज़्यादा स्मूथ है, बट जो आपके पास आ रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क है। कैन द न्यूरल नेटवर्क आंसर टू द अनलर्न पॉइंट्स? हमारे पास अनलर्न पॉइंट्स इन बिटवीन द पॉइंट्स है, वो क्या लर्न कर सकता है? कैसे लर्न करेगा? यस, न्यूरल नेटवर्क जनरलाइज व्हाट दे हैव लर्न। तो अगर आप उसको जनरलाइज करें, जनरलाइज की इक्वेशन आपके पास है, तो उसको अगर आप जनरलाइज करें तो आपके पास इस तरह का प्लॉट आ जाएगा। तो अगर आप इस टेबल को देखें, तो मैक्सिमम है 0.5 पे, और 0 और 1 पे ये 0 है, इधर 0 है और इधर मैक्सिमम है। टेबल भी ये वैल्यू इन्होंने निकाली है उधर से। अच्छा, जनरलाइजेशन और फिटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि ओवर फिटिंग ये है कि आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेन हो और वो किसी और अनसीन डेटा पे रिजल्ट आपको अच्छे ना दे। तो अगर इसमें देखें कौन सा बेटर है, ये ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास, और ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है और सारे पॉइंट्स पे, एक ये और एक ये और फिटिंग की तरफ जा रहा है ये। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हाउ टू कंट्रोल? किसी को पता, आइडिया है? हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था के फोल्ड वाला, उसको क्या कहते हैं? एक उसका कॉन्सेप्ट क्रॉस वैलिडेशन या के फोल्ड, उसको फोल्ड करके वो अपने डेटा को आपने करना है। ये एक तरीका हो सकता है जो कि हमने पढ़ा है।
अच्छा सर, परसेप्ट्रॉन आपके पास एक लाइन ड्रॉ करता है, एक हाइपर लाइन, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था और गेट और एंड गेट में। टू लेयर परसेप्ट्रॉन आपको एक पीस वाइज इंफॉर्मेशन देता है, जो कि आपने एक्स और में पढ़ा था। जो आपके पास न्यूरल नेटवर्क है वो आपके पास मिसिंग डेटा है वो भी फाइंड कर सकता है, एंड एफिशिएंट रिजल्ट देता है आपको। ऑलमोस्ट ट्रेनिंग आपकी ज़ाया हो रही थी, लेकिन इटरेशन जैसे ही गुजर रही है तो आपके पास रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो एफिशिएंट लर्निंग है इसका। ह्यूमन रीडेबल नॉलेज जो है उसमें अभी तक कंफ्यूजन है, ह्यूमन रीडेबल नॉलेज। तो ये जो है आपकी समरी है इस पूरे लेक्चर की। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो 2 क्लासेस का रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक थ्रेशोल्ड रखते हैं, 0.5 से अबव हो तो 1 कंसिडर करते हैं, 0.5 से बिलो हो तो आप 0 कंसिडर करते हैं। इन क्लासेस आपके पास हो तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल 2 क्लासेस नहीं है आपके पास, 4 क्लासेस है, तो वो कैसे करेंगे? मैंने काफी दफा कहा भी है। यस, वन वर्सेस ऑल, वन वर्सेस ऑल। अगर 1 है तो बाकी सारे 0 है अदरवाइज, तो उसको इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस केस में आप जो है 0 और 1 क्लास लेबल यूज करते हैं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी और अदरवाइज 1 है। अगर इन क्लासेस हो तो आपको 1 to n फॉर क्लास लेबल या 1 वर्सेस ऑल करते हैं। तो इस तरह आप एक को 1 करके बाकी को 0 कर सकते हैं। अगर आपके पास 0 और 1 का डेटा ना हो, अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो, फॉर एग्जांपल कलर है आपके पास और आपके पास येलो, रेड, ब्लू फॉर एग्जांपल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जी, एक एक फॉर एग्जांपल अगर आप इस उसको देखें, मैट्रिक्स को या सेट को, तो x2 बिलोंग करता है इनमें से किसी को, ठीक है। तो अगर आप x2 को अगर आप येलो कंसिडर करें तो आप बाकियों को 0 कर लें और इसको 1 कहें। सिमिलरली रेड को आप 1 कहें अगर वो रेड हो, और ब्लू को 1 कहें अगर वो ब्लू हो। अगर इसको आप फिर कोडिंग करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, और उसको आप डिफरेंट वैल्यू दे दे कि 0.1 आ रहा हो तो रेड येलो है उसको मुख्तलिफ कैटेगरी दे दे। दैट्स इट। आपने की परसेप्ट्रॉन है ना, उसको आपने जो है वो गेट्स की फॉर्म में डिफाइन किया था ना। जी जी, एंड गेट और गेट, वो तो मैं समझने के लिए कहा। समझने के लिए, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज आई कि एक चीज होती है इसको टीपीयू कहते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि क्या उसके अंदर मतलब हार्डवेयर लेवल पे वो, क्योंकि हम कहते हैं कि वो इन चीजों को प्रोसेस करने के लिए फास्ट होता है ना। जी जी जी, शायद हम हार्डवेयर लेवल पे वहां पे उन इन्हीं गेट्स के पैटर्न्स को हम वहां पे यस हाँ, हो सकता है उसको। वो जो टेंसर का कॉन्सेप्ट ही है, काफियों को नहीं पता होगा कि आप एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक फंक्शन समझ ले कि वो एक फंक्शन होता है, वो छोटे छोटे फंक्शन को वो कर रहा होता है, उससे स्पीड फास्ट होती है। टेंसर फ्लो अभी एक कॉन्सेप्ट काफी मशहूर हुआ है, तो वो टेंसर फ्लो आप क्या बता रहे, वो मेरे ख्याल में हार्डवेयर से रिलेटेड है। वो टेंसर फ्लो तो लाइब्रेरी, हाँ नहीं, वो टेंसर फ्लो यूनिट क्या नाम ले रहे थे? हाँ जीपीयू, हाँ बिल्कुल। वो एक जीपीयू के इस तरह कॉन्सेप्ट है कि हार्डवेयर पे इसको प्रोसेस करें, तो उससे आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। वो आर्किटेक्चर की बात है, आर्किटेक्चर की बात है। आर्किटेक्चर टीपीयू का आर्किटेक्चर और सीपीयू से डिफरेंट किस तरह होगा कि क्या उसमें जो टीपीयू में इन गेट्स की बेस पे उसको डिजाइन किया गया? असल में सारी सर्किटरी बेसिक कॉन्सेप्ट तो गेट है ना। ट्रांजिस्टर आ गए तो ट्रांजिस्टर भी तो गेट से ही लिया जाता है ना। लेकिन अब जीपीयू में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है ना, आपकी बस सिंपल ऑपरेशन हो रहा है। जीपीयू में शायद ऐसा होता हो कि जिस तरह अभी हम यहाँ पे करें ना, मतलब 2-3 गेट्स लगा के वहां से एक सिग्माइड फंक्शन का आउटपुट फाइंड कर रहे हैं, जो चीजें ले रहे हैं, तो वो उसकी बेसिक यूनिट्स में शायद ये इस तरह के फंक्शन होते हैं। और फिर असल में जो प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट तभी फास्ट होगा जब पैरेललाइजेशन आ जाएगी। पैरेललाइजेशन की वजह से आप जो है अपने प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मतलब फंक्शन इंटरडिपेंडेंट ना हो तो आप उसको पैरेलली उनको दे दे। जब हम कोड लिखते तो कुछ फंक्शन तो वो डिपेंडेंट नहीं होते ना, तो जब ऐसी पैरेललाइजेशन आ जाएगी तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। पैरेललाइजेशन क्योंकि आपकी जो फॉर एग्जांपल आपकी
4 कोर प्रोसेसर है, उसमें एक प्रोसेसर यूज हो रहा होता है, बाकी कोर जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो अगर आप कभी देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मैटलैब है या पाइथन का कोड है, आप एक ही बजाय 4 चला लें और अपने कोड को 4 जगह पे चला के फिर उनको एवरेज करें, तो आप अपने प्रोसेसर को देखें। कभी आपने देखा कि आपका प्रोसेसर जो है वो टास्क बार पे वो 100% तक पहुंचा हो, 30% 40% तक चले जाता है, बाकी रिसोर्सेज आपके जाया हो रहे हैं। तो अगर पैरेललाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें, आप 4 वो इंस्टेंसेस एक जगह चला लें और उनको एवरेज करते जाए, तो आपकी जो अवेलेबल रिसोर्स है वो तो सिमिलरली अगर पैरेललाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया जाए टीपीयू के थ्रू, तब ये प्रोसेसिंग स्पीड और ज्यादा हो जाएगी।